नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्यसाहूनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि रत्नकरण श्रावकाचारणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्यपाददेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुण्यपुत्राभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मनीषा बोलो। कोटिशतं द्वादशसेवकोऽद्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तमासि यथा गणहरदेवैः गन्त्यं संवं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोवहं शिरसा वीक्षामि वन्दे सुधभक्तिकाः सगो कौतसालोचेव अंगो वंग परिणय पहुड़ बारेम सत्य पड़माम योग पुर्वगय चूलिया चेव सुत्तथ थुई धम्म कहायम सा अड़चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुखखो गोहिला हो सुगम नम समाई नम जिंगुण संपत्ति हो मज्जम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् श्रुतजलधिपानेभ्यः स्वपनमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्याडुग्गहे कुशले धम्माय धिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमेळय तरन्ति संसारसायरं घोरम् चिण्वन्ति अट्टकम्मं जम्मण्मरणं न पावेति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश् चन्द्रार्कतेजोधिकः मोक्षद्वारे कपाटे पाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापन्तं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रणो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकाौ सद्गो कौतसालोचेव सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरचित्ताणं पञ्चविहाचाराणाम् आयर्यादिसुदृढाणोपदेशाणाम् वज्जायाणं तिर्यणगुणपालनप्रयाणं सव्यसावणं सयाडच्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुग्रीगमनं समायमनं जन्गुण संपत्तिहो मज्जम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय।
आचार्य गुरु श्री जय प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। तीन कमनों जय कामनी महाराज की जय। द्वादशांग जय जवानी माता की जय। संपूर्ण आरिका जय माता जी की जय। कुछ गुरुमती जय दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री जय चिंतनमती माता जी की जय। जय 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 हम्म। रत्नकरण श्रावकाचार में हम लोगों का 5वां अधिकार शुरू हो गया है। श्लोक नंबर 92 92। ठीक है, तो 91 कल अपन ने पढ़ लिया था, 92 से शुरू होगा। चलो बोलो अंजू। देशावकाशिकम स्यात्, बोलो अलका। देशावकाशिकम स्यात् दीदी देशावकाशकम स्क्रीन आगे लेना पड़ेगा। काल पर। 91 ही दिख रहा है इसमें। हाँ सही कहा आपने, बहुत अच्छा। अब दिखा। हाँ दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। देशावकाशिक जो शिक्षा व्रत है उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। देशावकाशिकम स्यात् अवकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य कालपरिवर्तनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रत्ययमनोव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमनोव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। बोलो संजय भैया। हाँ दीदी। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य सरोज। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। हाँ, रीना तुम्हारा नंबर संजय भैया के बाद है, हम नाम नहीं भी बोले तो पढ़ना है। सरोज भाभी को तब तक हम हाँ अनम्यूट करने बोल रहे थे तो उन्होंने कर लिया। ठीक है, बोलो भाभी। देशाविकासकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। बोलो प्रज्ञा। हाँ बुआ। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देशावकाशिक शिक्षा व्रत का लक्ष्य। आवाज इतनी आती बस। देशावकाशिक शिक्षा व्रत का लक्षण बता रहे हैं। तो अणुव्रता नाम, यहाँ से शुरू करें हम। अणुव्रता नाम यानी जो अणुव्रती हैं उनका देशावकाशिक व्रत कैसा है? अणुव्रता नाम ना, अणुव्रती जीवों का। तो विशालस्य देशस्य, विशालस्य देशस्य मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में। दिग्व्रत में क्या की थी? लंबे चौड़े क्षेत्र की मर्यादा ली थी कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, है ना, या कश्मीर कन्याकुमारी से बाहर नहीं जाएंगे, चारों दिशाओं में, इस तरह से दूर दूर तक की मर्यादा ली थी। तो उसको क्या कहते हैं? विशालस्य देशस्य, विशाल क्षेत्र की, लंबे चौड़े क्षेत्र की, दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी क्षेत्र की मर्यादा का, दिग्व्रत में की हुई देशावकाशिक, है ना। दिग्व्रत कौन सा था अपना? किस नाम का था? दिग्व्रत के भेद बताओ, किसी को याद है? दिग्व्रत के नहीं, 3 गुण व्रत के। दिग्व्रत का एक ही भेद है ना दीदी, दिग्व्रत ही है। हाँ वो हम गलत पूछ रहे। 3 गुण व्रत के नाम बताओ विजय जी। दिग्व्रत अनर्थ दंडव्रत और दिग्व्रतम अनर्थ दंडव्रतम भोगोपभोग परिमाणम च। तो याद करना है, क्यों? क्योंकि इसमें अंतर लेकर के व्याख्यान किया है। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो जो दिग्व्रत, जो हमने 3 गुण व्रत, एक दिग्व्रत
पढ़ा था पहले नंबर का, उसमें लंबी चौड़ी मर्यादा की थी, है ना। दिग्व्रत में की हुई, से लाना दिग्व्रत को, ठीक है। कहाँ से लाएंगे? दिग्व्रत 5 अणुव्रत पढ़ लिया हमने, 3 गुणव्रत पढ़ लिया, तो 3 गुणव्रत में जो पहला दिग्व्रत नाम का व्रत है, पहला दिग्व्रत नाम का गुण व्रत है, उसमें हमने जो लंबी चौड़ी मर्यादा की थी, विशालस्य, लंबी चौड़ी, दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी देशस्य यानी क्षेत्र की, मर्यादा यानी काल परिच्छेद, काल का परिच्छेद, इसको क्या कहते हैं? मर्यादा। देशस्य क्षेत्र की मर्यादा का काल के विभाग से, अब यहाँ पर परिच्छेद विभाग से, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको फिर से सेट करो। अनुवृत्ति लगा लेते अपन। विशालस्य देशस्य काल परिच्छेदनेन, काल परिच्छेदनेन प्रत्यहम, ऐसे में ज्यादा समझ में आएगा हमको, ऐसे में गलत चल रहा है। प्रतिसंहार अणुव्रतानाम, इसके बाद अणुव्रतानाम देशावकाशिकम स्यात्, पूरे शब्द हो गए ना। तो कहाँ से चले अपन? विशालस्य देशस्य, दिग्व्रत में की हुई ऊपर से ले लेंगे, है ना। दिग्व्रत में ही देशावकाशिक व्रत होता है, इसलिए दिग्व्रत में की हुई मर्यादा ऊपर से ले लेंगे। तो विशालस्य देशस्य, विशालस्य देशस्य काल परिच्छेदनेन प्रत्यहम, काल परिच्छेदनेन प्रत्यहम प्रतिसंहारः अणुव्रतानाम देशावकाशिकम स्यात्। आ गया समझ में आ गया? उषा, शालिनी, 2 में से कोई बोलो। चलो, प्रज्ञा बोलोगी? संस्कृत बोलना है बुआ, कैसे कैसे चलना है? देशस्य, हाँ, विशालस्य देशस्य दिग्व्रत ऊपर से ले लेंगे, फिर काल परिच्छेदनेन लेना है, उसके बाद प्रत्यहम लेना है, फिर प्रत्यहम मतलब रोज, प्रतिदिन, प्रतिसंहार देशावकाशिक स्यात् कहते हैं, होता है। देशावकाशिकम स्यात्, ठीक है। अब समझ में आएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सा गोल बोल कर रहे थे, इसमें अलग अलग शब्द लिए है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो विशालस्य देशस्य का अपन ने क्या लिया? दिग्व्रत में की हुई, विशालस्य देशस्य लंबी चौड़ी, देशस्य यानी क्षेत्र की मर्यादा का, दिग्व्रत में की हुई ऊपर से ले लिया, अनुवृत्ति कर ली, फिर अन्वयार्थ निकाल रहे हैं। तो दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी, विशाल मतलब बहुत बड़ी, है ना, लंबी चौड़ी, देशस्य यानी क्षेत्र की मर्यादा का काल परिच्छेदनेन, काल के विभाग से, काल का विभाग अगले श्लोक में स्वयं आचार्य बताने वाले हैं, इसलिए अभी इतना समझो। काल का विभाग मतलब जैसे अब अपन ने पढ़ा था ना, दिन, माह, महीना, वर्ष आदि, अयन आदि, तो उस वही काल का परिच्छेद यानी विभाग कहलाता है, ठीक है। तो काल के विभाग से प्रत्यहम, फिर रोज रोज, प्रति अहम यानी दिन, अहर्निश बोलते ना अपन, और प्रति अहम यानी प्रतिदिन यानी रोज रोज, प्रतिसंहार यानी त्याग करना। ये क्या कहलाता है? अणुव्रतानाम देशावकाशिकम स्यात्, इसे अणुव्रतियों का देशावकाशिक व्रत कहते हैं। समझ में? बोल दो प्रज्ञा तुम्हें। हाँ, दिग्व्रत में जो हमने लंबी चौड़ी क्षेत्र की मर्यादा ली थी, उसको भी काल के विभाग से प्रतिदिन कम करते जा देशावकाशिक अणुव्रत कहा गया है। बहुत अच्छा। विजया जी बोलो। जी दीदी, प्रणाम दीदी। जो हमने दिग्व्रत में जो विशाल ऐसी मर्यादा ली थी कि जैसे भारत के ही बाहर नहीं जाएंगे या कलकत्ता के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी जो मर्यादा ली थी, उसको काल के विभाग से छोटे छोटे अंतर से प्रतिदिन क्या करना, उसको मर्यादित करना, छोटा करना, संकुचित करना। ऐसा श्रावकों का जो दिग्व्रत था, उसको अगर छोटा कर लेते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो उसे देशावकाशिक व्रत कहेंगे। जो कि अनम्यूट करो, म्यूट हो गया आपका धोखे से। हाँ, अभी म्यूट हो गया था, सुन दिया था ना, जो कि रह गया था, थोड़ा और कुछ बोल दिया। हाँ, जो कि हम कम करते हैं, उसे
दिग्व्रत में जो बड़ी मर्यादा ली थी उसे संकुचित कर देते हैं तो वो श्रावकों का देशावकाशिक व्रत कहलाता है, जो कि शिक्षा व्रत का एक विभाग है, शिक्षा व्रत का एक भाग है। भेद है। बहुत अच्छा, डिटेल में समझाना आपको अच्छा आता है। सविता, तुमने सुना कि अभी अभी खोली मैंने। और तुम्हारे आपको यहाँ तो आवाज, तुम्हारे यहाँ हल्ला है क्या आज? नहीं, हाँ चलो, तो एक बार तुम कोई रिपीट, नहीं। हाँ एक बार तुम रिपीट करो हमारे बाद। हाँ, अर्थ सुन लियो तो श्लोक बोल लो। देशावकाशिकं स्यात् देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां सत्तामनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। प्रतिसंहारो विशालस्य। तो दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी मर्यादा, विशालस्य देशस्य यानी लंबी चौड़ी मर्यादा का काल परिच्छेदने यानी काल के विभाग से, यानी छोटे छोटे समय को लेकर के, छोटे छोटे समय के टुकड़ों के अनुसार, है ना, बांट करके प्रत्यहम प्रतिदिन क्या करना, प्रतिसंहार और छोटे छोटे नियम लेना, कम करते जाना, संकुचित करते जाना। इसको अणुव्रतियों का देशावकाशिक नामक शिक्षाव्रत कहते हैं। चलो सरल है, अब समझ में आ गया क्योंकि तुम लोग पालन भी करती हो। एक और पढ़ लेते हैं। उषा, फिर उसके बाद शालिनी। उषा का अनम्यूट नहीं हो तो शालिनी बोलो। ग्रहारी ग्रामाणाम गृहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानांच क्षेत्रदावयोजनानां देशावकाशिकस्य। देशावकाशिकस्य। हाँ ले सकते हैं, देशावकाशिकस्य। जो कोई स्मरणती अंदर से बोल लेते हैं ना, उनको यहाँ तक जाने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी संयुक्त है इसलिए 2 बार भी आ जाए तो अच्छा रहता है। देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः। स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। पूरा बोल लो एक बार। गृहारी ग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। देखो यहाँ पर तपोवृद्ध शब्द डाला। 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध। हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध। वयोवृद्ध, ठीक है। ये 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं। तपोवृद्ध कौन होते हैं? जो तपस्या में बहुत आगे रहते हैं उनको तपोवृद्ध कहते हैं, ठीक है। और जो उम्र में बड़े होते हैं उनको वयोवृद्ध कहते हैं। और जो ज्ञान में आगे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान वृद्ध कहते हैं। ज्ञान वृद्ध। तो तपोवृद्ध जो है यानी गणधर आदि। जैसे ज्ञान सागर आचार्य। हाँ, ज्ञान सागर आचार्य तो तीनों में वृद्ध थे। तपोवृद्ध भी थे, वयोवृद्ध भी थे, ज्ञान वृद्ध भी थे, वो है ना एक साथ। और आचार्य श्री जब उनके वहां थे, छोटे से थे उम्र में, लेकिन ज्ञान वृद्ध हो गए और तपोवृद्ध भी हो गए थे, है ना, ठीक है। जिनके यहाँ से आवाज आ रही है अपना म्यूट कर लेना, ठीक है। तो क्या कहते हैं तपोवृद्ध यहाँ पर किसको कहा? गणधर आदि देवों ने। देशावकाशिकस्य यानी देशावकाशिक शिक्षाव्रत के क्षेत्र की, षष्ठी का एक वचन, क्षेत्र की कैसे मर्यादा की जाती है ये बताया है। तो ग्रह यानी इस घर से आगे आज नहीं जाऊंगा, पिंडरी में जैसे है तो चौधरी के घर, चौधरी जी के घर से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे है ना। या फिर खेत वाले घर से आगे नहीं जाऊंगा। और हारी मतलब गली, इस गली से आगे नहीं जाऊंगा। गली के नाम होते ना, तो उन गलियों के नाम के अनुसार रोज का नियम बना लेना। इस गांव से आगे नहीं जाएंगे। और क्षेत्र यानी खेत, इस खेत से आगे नहीं जाएंगे, इस नदी से आगे नहीं जाएंगे, इस जंगल से आगे नहीं जाएंगे, इतनी योजन से आज आगे नहीं जाएंगे। आज का ही, प्रतिदिन का है। ऐसी मर्यादा को क्या कहा है? सीम नाम। इस तरह की सीमा को, सीमा यानी इस तरह की मर्यादा को क्या कहते हैं? वो देशावकाशिक की मर्यादा कहते हैं। देशावकाशिक शिक्षाव्रत में की जाने वाली मर्यादा इतने प्रकार से होती है। आ गया समझ में?
कौन जी दीदी। बताएगा? संजय भैया, मनीषा बोलो। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हम्म तपो की वृद्धि को प्राप्त गणधर भगवान आदि देशावकाशी शिक्षा व्रत के क्षेत्र की प्रसिद्ध घर गली या किसी मोहल्ले आदि की मर्यादा करके गांव या खेत या कोई नदी जंगल आदि या किसी सीमा किलोमीटर योजन को मर्यादा करके स्मरण करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है। मतलब इसकी मर्यादा किस किस प्रकार से हो सकती, तो इस तरह से लेते हैं। अब तो और भी जी बदलता जा रहा है समय के साथ। पहले जंगल वगैरह में जाते थे, खेतों में जाते थे, नदियों का पार करते थे। आजकल शहरों में ये सब होता नहीं है, तो अपन अपने हिसाब से लगा लो। छत्रनगर से आगे नहीं जाएंगे, है ना? दीदी हम ऐसे नियम लेते हैं, आज मड़िया से बाहर नहीं जाएंगे, हाँ वाहन में नहीं बैठेंगे, हाँ 2 साड़ी नहीं पहनेंगे, 3 बाल्टी से अधिक पानी यूज नहीं करेंगे, हाँ 10 साड़ी से अधिक हरी नहीं खाएंगे। ये सब कहलाती हैं देशावकाशिक की मर्यादा, है ना? तो ये हो गया अपना रत्नकरण शावकाचार्य जी। अब अपन पढ़ते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित सर्वार्थ